हेलो फ्रेंड्स, स्वाति हियर। तो फ्रेंड्स, कल के दिन जो मार्केट ने क्लोजिंग दी थी उसमें भी सपोर्ट नहीं टूटा। 26,140 पे क्लोजिंग दी थी। सेंसेक्स ने भी 84,960 पे उसने एग्जैक्टली बिल्कुल सपोर्ट पे क्लोजिंग दी है। बैंक निफ्टी ने भी अपना 59,900 पे क्लोजिंग दी है। और बाकी यूएस के जो एशियन मार्केट है वो काफ़ी नेगेटिव में क्लोज हुए थे। यूरोपियन मार्केट भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव में क्लोज हुए थे। और अमेरिकन मार्केट तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव में क्लोज हुए थे। डाउ जोन्स ने 466 पॉइंट्स माइनस में क्लोजिंग दी है और नस्डैक ने ऑलमोस्ट वहीं पे कंसोलिडेट करके वहीं क्लोजिंग दी है। फिलहाल सिनेरियो जो है, अगर हम पॉपुलर इंडिकेटर्स देखें और वेरिएबल्स देखें तो सिल्वर आपका जैसे कि 78 पहुंच चुका है और 80 के भी पार होने वाला है ये। राइट, तो सिल्वर आपका भागता जा रहा है, जैसे कि हमने पहले भी बताया था 2 महीने पहले कि सिल्वर अब रुकेगा नहीं। राइट, गोल्ड भी आपका चल रहा है बट ऑलमोस्ट उसी पॉइंट लेवल पे चल रहा है। राइट, धीरे धीरे बढ़ेगा गोल्ड भी, लेकिन सिल्वर अब रुकेगा नहीं। तो आपको ध्यान रखना होगा, ये सिल्वर में बबल नहीं था, बबल होता तो अभी तक फट चुका होता। राइट, नेचुरल गैस भी थोड़ा थोड़ा और क्रूड ऑयल भी थोड़ा थोड़ा बढ़ रहे हैं। बाकी गिफ्ट निफ्टी फ्यूचर्स जो है वो अभी कुछ नहीं दिखा रहा है, ऑलमोस्ट उसी पॉइंट पे दिखा रहा है। अ, और बाकी के जो लेवल्स हैं फ्यूचर्स की, अगर हम एग्जैक्टली बात करें तो बैंक निफ्टी थोड़ा सा नेगेटिव दिखा रहा है और गिफ्ट निफ्टी 10-12 पॉइंट ज़्यादा नहीं है। तो उसमें भी कुछ खास नहीं है, यूएस के फ्यूचर्स भी कुछ खास नहीं चल रहे हैं। ठीक है, उस पर डिस्कस करने का कोई फायदा नहीं है। एसएनपी का विक्स आप देख सकते हो 16.75 पहुंच चुका है। बॉन्ड्स की बात करें तो बॉन्ड्स में 2 इयर्स के बॉन्ड्स में अच्छी खासी परचेसिंग हो रही है इंडिया के। और यूएस में तो हर तरीके के बॉन्ड्स परचेज किए जा रहे हैं। बट आप देख सकते हो अभी ये 2 इयर्स वाले भी 5.8 पहुंच गए, यानी कि 6 के काफी नियर बाय आ चुके हैं। 10 इयर्स में लॉन्ग टर्म में इतनी ज्यादा ग्रोथ, मतलब इतना ज्यादा नेगेटिविटी नहीं दिख रही है इंडियन मार्केट में। जब नेगेटिविटी दिखती है तभी लोग सेफ्टी की तरफ जाते हैं। तो इंडियन मार्केट में अभी आने वाले 1-2 साल में थोड़ा सा नेगेटिविटी दिख रही है बिकॉज ऑफ ग्लोबल सिनेरियो। बट ओवरऑल आप जब धीरे धीरे आप देख सकते हो कि कौन कौन से आपके स्टॉक्स परचेज करके रखने हैं। राइट, फरवरी और मार्च में मार्केट ऑलमोस्ट गिरता है और ग्लोबल सिनेरियो की वजह से गिरता है, कुछ डिविडेंड्स देने के बाद गिरता है। तो वो वहां पे हम परचेजिंग कर सकते हैं। राइट, जो स्टॉक्स आपको चेक करने हैं, किस लेवल पे आपको परचेस करने हैं, वो आप चेक कर सकते हो। अगर हम पुलर्स एंड ड्रैगर्स की बात करें, किसने उठाया, किसका वेटेज कितना था किस स्टॉक का, तो आईसीआईसी बैंक जैसे कि बढ़ा रहा था 21 पॉइंट वेटेज के साथ और 14 पॉइंट्स का इसका प्रॉफिट था। कल मतलब बढ़ा था। उसी तरफ जो नेगेटिव मोस्ट नेगेटिव करने वाला शेयर था वो एचडीएफसी बैंक था। राइट, आप देख सकते हो एचडीएफसी बैंक 41 पॉइंट्स की वेटेज थी उसकी, ऑलमोस्ट मतलब 50% के आसपास। 40%, 41% वेटेज होना बहुत बड़ी बात होती है लोएस्ट पे। राइट, और आईसीआईसी बैंक सिर्फ 21 पॉइंट्स, और इन्फी भी उसके साथ साथ दे रहा था, इसलिए 21 पॉइंट्स पॉजिटिव था। राइट, बाकी टीसीएस वगैरह ये सब, सन फार्मा में बाइंग चल रही है तो ध्यान रखिएगा। सन फार्मा और फार्मा सेक्टर जब बाइंग चलती है तो हमारे मार्केट में थोड़ा रिवर्स सिनेरियो बनता है, क्योंकि रिस्क बढ़ता जाता है। राइट, जब रिस्क बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली थोड़ा सा नेगेटिविटी आएगी ही आएगी। बैंक निफ्टी की तरफ देखें तो इसमें सबसे ज्यादा वेटेज जो है एचडीएफसी बैंक की ही थी। आप देख सकते हो 186.98 की वेटेज थी, तो यानी कि लगभग 200 की वेटेज थी। बाकी अगर हम बात करें तो बाकी के पॉइंट्स जो है नेगेटिव इसीलिए थे क्योंकि 8 स्टॉक्स उसके नेगेटिव थे और सबसे ज्यादा वेटेज एचडीएफसी बैंक की थी। और पॉजिटिव में अगर हम देखें तो सिर्फ 6 स्टॉक्स थे जो पॉजिटिव कर रहे थे।
जैसे यस बैंक हो गया, एक्सिस बैंक हो गया। अब यस बैंक में थोड़ा सा 20 के ऊपर है, तो यहाँ पे थोड़ा सा एक पॉजिटिव सिनेरियो बन सकता है। राइट। एफआईआई की बात करें तो एफआईआई अभी भी सेलिंग पे ही है, थोड़ा सा इंटरेस्ट उनका आ रहा है सेलिंग की तरफ, जैसे कि 8-9 तारीख 7-8 तारीख हो गई है, तो थोड़े थोड़े इन्वेस्टर्स आ गए हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स। राइट। विक्स आपका 10 के पास ही क्लोज हुआ था, तो बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि रिस्क कम हो गया है। तो हालांकि रेड में दिख रहा है, क्योंकि जब विक्स खुला था तो वो पॉजिटिव था, बहुत ज्यादा पॉजिटिव था, 10 के बहुत ज्यादा अप था। और लास्ट में कंसोलिडेशन में ज्यादा देर मार्केट रुका, तो आपका विक्स कम हो गया। राइट, थोड़ा सा कम हो गया है। डीआई ने फिर से वही परचेजिंग करी है 2889 की। और निफ्ट इसीलिए इंडेक्स फ्यूचर्स में और इंडेक्स ऑप्शंस में बहुत ज्यादा सेलिंग हुई है, इंडेक्स फ्यूचर्स में भी सेलिंग हुई है। राइट। बाकी का अगर हम सिनेरियो देखें तो जनवरी का आज 1 तारीख के बाद पहला दिन था कि जिसमें बहुत अच्छी खासी सेलिंग हुई है, 1 तारीख को तो होनी ही थी। बाकी कल उसकी आधी सेलिंग हुई है एफआईए की तरफ से। राइट। डीआई का डेटा देखा जाए तो डीआई अभी भी परचेजिंग कर रहे हैं, पर जो 31 तारीख में 30 तारीख में परचेजिंग करी थी, उनको अपने फाइनेंशियल्स उस हिसाब से रखने हैं, इसलिए वो परचेसिंग हुई थी। मैं ये नहीं कह रही हूँ वो फेक है, पर मैनिपुलेशन के लिए वो बहुत जरूरी होती है फाइनेंशियल डेटा के। राइट। बाकी सेक्टोरियल सेक्टर वाइज देखें तो सेक्टर वाइज भी इतना कुछ खास नहीं है। आईटी इतना ज्यादा बूम पे नहीं जा रहा, बट हाँ ठीक चल रहा है। आईटी और कंज्यूमर सर्विसेज, मेटल्स और माइनिंग्स, ये 3 सेक्टर्स हैं जो अच्छे खासे चल रहे हैं अभी भी। राइट। बाकी डेरिवेटिव्स में अगर पर्टिकुलर एक डेरिवेटिव्स में देखेंगे तो डेरिवेटिव्स में ही सेलिंग हुई है और फ्यूचर्स में परचेसिंग हुई है। राइट। तो एफआईआई ने सिर्फ 17,000 की परचेसिंग करी है, डीआई ने 38,000 की सेलिंग करी है, पर 80,000 की परचेसिंग करी है। इस तरीके से हम डेटा रीड कर सकते हैं, हमारे पास वेरिएबल्स बहुत सारे हैं रीड करने के लिए, कंसीडर करने के लिए। बट किन को कंसीडर, किन को कितनी वेटेज देनी है, वो आपको सीखने की जरूरत है। आपके पास सारा रेडीमेड डेटा है, बट कौन कौन से डेटा को रेफर करना है। राइट। तो किस तरीके से रेफर करना है वो आपको, अगर मेरी 4-5 वीडियो भी आप लगातार देखेंगे तो आपको वो चीज पता चल जाएगी, किस तरीके से किस सिनेरियो में किस वेरिएबल को कितनी वेटेज दी जाती है। राइट। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मैं शॉर्ट इसीलिए रखना चाहती हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप लोग कमेंट करें, आप लोग बताएं मुझे मैं कहाँ गलत जा रही हूँ, मुझे क्या चाहिए और आपको क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए मेरी तरफ से। तो वो चीज़ें एक बार आनी शुरू हो जाए तो आई विल बी वेरी ग्रेटफुल फॉर सेम। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। और लाइक सब्सक्राइब करिए बस, फिलहाल आपका प्यार उसी से मिल सकता है। थैंक यू।